सहस्रार चक्र में दिव्य शक्तियों की प्राप्ति। देखो, माता कुंडलिनी की यात्रा मूलाधार से प्रारंभ होती है। माँ मूलाधार को छेदन भेदन शालन करके स्वाधिष्ठान में पहुंचती है और वहाँ के तालों को खोल करके माँ मणिपुर में पहुंचती है। मणिपुर से माता कुंडलिनी अनाहत चक्र में पहुंचती है। अनाहत चक्र से माता कुंडली विशुद्ध चक्र में पहुंचती है और विशुद्ध चक्र को पार करके माता कुंडली ये आज्ञा चक्र में पहुंचती है। इस आज्ञा चक्र के बाद में ये स्थान इतना है। इस स्थान के अंदर कितने चक्र हैं? अर्धेंदु, बिंदु, नाद, नादान, निरालंबपुरी, सोम चक्र, ज्ञान चक्र और जो है उन्मनी, शमनी, व्यापिका, शक्ति और इतने और परा, इतने चक्र हैं भैया बीच में। इसमें आज्ञा चक्र के बाद में इतने चक्रों को पार करके, क्या करके, इतने चक्रों को भेदन करके, इतने चक्रों का छेदन करके, इतने चक्रों का शालन करके, इतने चक्रों को धो करके, इतने चक्रों को पवित्र करके मातेश्वरी कुंडलिनी सहस्रार में पहुंचती है। इसका नाम सहस्रार क्यों है? क्योंकि इसमें एक सहस्र पंखुड़ियां, ये कमल है ना, इसके अंदर कितनी पंखुड़ियां हैं? एक सहस्र पंखुड़ियां है। कैसे, वो बताता हूं मैं। देखो, ओम आम ईम ईम ऊम ऊम रिम रिम लिम लिम एम ऐ ओम औ अंग अ, ये स्वर हो गए 16। उसके बाद में वर्ण है कम खम गम गम रम, चाम छाम जाम जाम यम, टम ठम डम ढम णम, तम थम दम धम नम, पम फम बम भम मम, य र ल व, श स ह और लम। ये सब मिलकर के 50 स्वर्ण और वर्ण बनते हैं। इन 50 के जो है यहाँ एक लड़ी होती। क्या होती है? इस 50 को 2 से गुणा करते हैं तो 100 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो 2 लड़ियाँ यहाँ और 2 की तरह 10 लड़ियाँ। कितनी? 10 से 1 सहस्रार। 10 से उससे गुणा करते हैं कितने होते? 1000। कितने? 1000 जो है दलियाँ है और 1000 दलों के ऊपर ये लड़ियाँ मैंने बताई है, ये इनके ऊपर अंकित। ये स्वर और वर्ण, ये सब दिव्य शक्तियों के स्रोत। किसके स्रोत हैं? ये जो स्वर और वर्ण हैं, ये सब ही सब दिव्य शक्तियों के स्रोत हैं। और सहस्रार तो सब चक्रों का, ये 6 चक्र तो यहाँ तक है, लेकिन ये 7वां चक्र यहाँ से, कहाँ से? ये भौं है। ये भौं से ऊपर कहते हैं कि 2 अंगुल ऊपर या 3 अंगुल ऊपर ये कनपटी है। ये कनपटी से 2 इंच यहाँ, इस प्रकार ये जो है ये यहाँ सहस्रदल स्थापित है। अरे भाई, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मरंध्र। क्यों कहते हैं? ये तालवा है ना हमारे ऊपर, तालवा जिसे कहते हैं, तालु। क्या कहते हैं? ये तालु में ब्रह्मरंध्र स्थापित है और ये तालु में ब्रह्मरंध्र में सहस्रदल कमल है। और इस सहस्रदल कमल की कर्णिका में कौन, किसका निवास? अरे, इस सहस्र दल की कर्णिका में भगवान शिव का निवास है। और भगवान शिव से मिलने के लिए तो माता कुंडली मूलाधार से यात्रा प्रारंभ करती। कहाँ से प्रारंभ करती? और 6 चक्रों का भेदन करती हुई 7वें चक्र में पहुंचती है। सो साधक 6 चक्रों का भेदन कर देता है। साधक जो है ना, अपनी साधना से
किससे? अपनी साधना से। ये 6 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध और ये आज्ञा, ये 6 चक्रों का भेदन कर लेती है। साधक भेदन जो है कर लेता है तो फिर 7वें में पहुंचता है। 7वें के बाद में पहले भी 10 चक्रों को पार करना पड़ता है। कितने? और फिर कहीं जाकर के वो कहाँ पर पहुंचता है? सहस्रार चक्र में पहुंचता है। भाई ये 6 चक्रों में तो उसे सिद्धियां मिल जाती है। श्रवण सिद्धि, दूर से सुनाई देना, दर्शन सिद्धि, दूर दृष्टि से देखना, और कई प्रकार की सिद्धियों में साधक रम जाता है। क्या होता है? रम जाता है। और इन सिद्धियों में रमने से, अरे भाई, माँ कुंडली का मुख्य उद्देश्य क्या है? माँ कुंडली का मुख्य उद्देश्य इन 6 चक्रों को पार करके सप्त चक्र में भगवान शिव जो विराजित हैं वहां जाकर के उनसे मिलना है। इसलिए साधक को सिद्धियों में नहीं रमना है। मतलब कुंडली के 2 उद्देश्य। कितने उद्देश्य? एक तो सिद्धियां और एक मोक्ष। और जब साधक अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक चक्र जो नीचे चक्र प्राप्त करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती, 9 निधियां प्राप्त हो जाती। अष्ट सिद्धियां कौन सा? अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, दीर्घमा, ये अष्ट सिद्धियां सब वशिताए, इशिताए, ये सब सिद्धियां। अष्ट लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है रे। आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, ये लक्ष्मी भी। और सब जो जो पढ़ते खुलती, जो माँ ऊपर चढ़ती है चक्रों को पार करके, तो स्तर इसका हटता है। इसका जो विकार है, प्रत्येक चक्र का विकार क्या होता है? हटता है। और विकार हटने से प्रकाशित करते हुए, चक्रों का छेदन करते हुए मातेश्वरी कहाँ पहुंच जाती? यहाँ पहुंच जाती। कहाँ पहुंच जाती है? देखो लिखा हुआ है शास्त्र में, सहस्रारे सहस्रदल पद में, सहस्रार में सहस्रदल पदम है। और उनके ऊपर ये मैंने स्वर बताया ना, एम आम ईम, अम से लेकर के आम हम तक, और कम से लेकर के लम तक, ये जो स्वर बताए हैं, इन स्वर के ऊपर जो है माँ जो है इनको जो छेदन करती हुई, इनके भी मंत्र हैं अलग अलग। सहस्रार में केवल जाने से ही पार नहीं होता, इनके भी अलग अलग मंत्र हैं। उन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। और सबसे बड़ा सिद्ध तो जो है ओम है। कौन सा? सबसे बड़ा मंत्र है इसको पार करने का, माँ के मिलना का। जब माँ पहुंच जाती है 7वें चक्र, कहाँ पहुंच जाती है? 7वां चक्र कैसा है? पूर्ण चंद्रमंडल है। कैसा है? पूर्ण चंद्रमंडल है। और जिसके अंदर आनंद महा, उस चंद्रमंडल के अंदर 100 कोटि योजन का क्षेत्र। कितने कोटि योजन का क्षेत्र? ये 100 कोटि योजन का क्षेत्र है। इसमें जो है आनंद महासागर लहरता रहता है। और आनंद महासागर के अंदर चिन्मय मणिद्वीप है। चिन्मय मणिद्वीप के अंदर चित्सार मणि मंदिर है। उसके अंदर जो कल्पवृक्ष है, और उस कल्पवृक्ष की छाया में अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है, जिसके ऊपर कौन विराजते हैं? भगवान शिव। और वैष्णव जन मानने वाले के लिए जो है विष्णु भगवान, और योगियों के लिए हंस, ये विराजित हैं। और तो माँ जाकर के भगवान शिव से मिलती है। वहाँ अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन पर भगवान शिव विराजित हैं। माता कुंडलिनी, महामाया, शक्ति उनसे जाकर के मिलती है, परम आनंदित होती है। उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, और वह आनंद के सागर में गोते लगाने लगती है। वह गुणातीत है माँ कुंडलिनी, दिशातीत गुणों की। यहाँ सब गुण खत्म हो जाते हैं। 3 गुण है ना? कौन से 3 गुण? सत्व, रज और तम, ये तीनों भी खत्म हो जाते हैं। ज्ञाता ज्ञेय, ये समाधि लगती, जिससे हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वो समाधि यहाँ पर लग जाए है। और भव सागर विष्णु पद प्राप्त करता है।
कौन प्राप्त करता है विष्णु पद? साधक। जो साधना करता है वो इस चक्र में, नीचे के चक्र में नहीं भटकता। और नीचे के चक्र में सिद्धियां उसमें भटक गया तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण का बंधन रहेगा। उसको वापस जो पुण्य जाएगा तो सब ब्रह्म लीन तो होगा, लेकिन पुण्य खत्म होने पर धरा धाम पर उसे किसी श्रेष्ठ योगी के घर जन्म लेना पड़ेगा। और फिर उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, योग साधना की, कुंडली की, षटचक्र भेदन की, सहस्रार की, और अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो इतना प्रभाव इस सहस्रार का किसका है? ये ज्ञान चेतना का केंद्र है। किसका केंद्र है? ये ज्ञान चेतना का केंद्र है। ये आत्मा का कार्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सहस्रार चक्र को आत्मा का कार्यालय कहते हैं। देखो इसका नाम कितना, कैलाश पर्वत भी नाम, इसका नाम शेषनाग भी, इसका नाम सहस्त्र दल भी है। कितने ही नाम है इसके, है? भगवान क्षीर सागर में सोए होते नहीं, वैष्णव भगवान, माँ लक्ष्मी उनकी सेवा करती है, तो वो दृश्य है, इसलिए उनको क्षीर सागर में लक्ष्मी के आराधना भी करनी पड़ती है। इसमें तो कई नाम हैं। इन सब चक्रों को पार करने के बाद में माता जो है भगवान शिव से, और वैष्णव जन जो साधक करता है उसके लिए विष्णु भगवान से, और जो है योगी साधना करता है उसको हंस पद प्राप्त होता। कौन सा पद प्राप्त होता? विष्णु की जो भक्ति करता है, साधना करता है कुंडली जागरण में, उसको कौन सा पद प्राप्त होता? विष्णु पद। कौन सा पद? विष्णु पद। योगी को कौन सा पद? अरे परमहंस। कौन सी पद? जितने भी चित्त वृत्तियां है, ये चित्त की वृत्तियां है ना भाई, ये चित्त की वृत्तियों से तो सब चक्र आवृत होते हैं। अंधेरे, अंधेरा है इन चक्रों के ऊपर, ढक्कन है इन चक्रों के ऊपर, सब चक्रों के ऊपर। उस अंधेरों को उसको हटाना पड़ता, तब तो कोई माँ आगे बढ़ती जाती, जो आगे बढ़ती जाती, जो अंधेरा हटता जाता। माँ के चरण कमल जो चक्रों में पड़ते हैं तो अंधेरे हटता जाता है, प्रकाश होता जाता है, और अंत में माँ यहाँ सहस्रार में पहुंच जाती है भगवान से। उसका उद्देश्य तो यही है ना। और साधक का उद्देश्य तो, मूल उद्देश्य तो यही मोक्ष प्राप्त करना, जन्म भव सागर से पार हो जाना। किससे पार हो? 64 लाख योनियों को खत्म करके फिर जो है 64 लाख योनियों में उसका जन्म नहीं होता है, वह भव सागर से पार हो जाता है। साधक साधना करता है, विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है, योगी हंस पद प्राप्त कर लेता है। और जो इस प्रकार हमें जो है सहस्रार चक्र को साधना, जैसे ये सारे शरीर चक्र का संचालन करता। जैसे एक कठपुतली वाला कलाकार पर्दे के पीछे खड़ा रहता है। किसके पीछे? पर्दे के पीछे खड़ा रहता है। उसकी अंगुलियों में क्या बंधा हुआ रहता है? सूत्र बंधा रहता है, और कठपुतलियों को नचाता है, संचालन करता है कठपुतलियों का मंच के ऊपर, है? उसी प्रकार सहस्रार दल में परम ब्रह्म परमात्मा ये सारे ब्रह्मांड का संचालन करते। किसका संचालन करते? ये ब्रह्मांड तो पिंड ब्रह्मांड कहते हैं। ये तो ब्रह्मांड है ना, पूरा कोटि कोटि ब्रह्मांड है ना, ये हमारा पिंड ब्रह्मांड कहलाता है। इस ब्रह्मांड के अंदर परम ब्रह्म परमात्मा कौन विराजते हैं? यहाँ विराजते हैं, और यहाँ विराजते हुए सारे ब्रह्मांड का संचालन जो है वो करते विद्युत तिरंगों से, है। तो हमें इसकी साधना करना चाहिए। इसने सहस्रार की साधना करते थे मनुष्य साधक भव सागर से पार हो जाता है। उसके पहले उस अष्टसिद्धियां, नवनिधियां, जितने भी ऐश्वर्य, जितने भी मंगल, ऐश्वर्य, अष्टेश्वर, अष्टमंगल सब प्राप्त हो जाते हैं, और आखिरी स्टेज जो है मुक्ति की प्राप्त हो जाती है, मोक्ष से प्राप्त हो जाता है। बोलिए कुंडली माता की जय, सहस्रार की जय।